हेलो, आई एम रेखा शर्मा बेडवाल। मत करना कभी भी गुरूर इतना अपने आप पर ए इंसान। न जाने खुदा ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर और मिट्टी में ही मिला दिया। हम में जब तक अहंकार की भावना होगी तब तक हम अपनापन और त्याग की भावना का उदय नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, प्लीज अहंकार की भावना का त्याग करके और अपनेपन की भावनाओं के साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा नहीं, आप अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, लोगों को अपने ज्ञान का तो अभिमान होता है, अपनी निपुणता का, अपने वैभव का अभिमान तो होता है, परंतु अपने अभिमान का ज्ञान किसी को नहीं होता। ठीक इसी तरह एक मूर्तिकार के साथ हुआ कि कभी एक मूर्तिकार था, बहुत ही निपुण था अपनी कला में, मूर्तियां बनाने में इतना निपुण था कि उसकी मूर्तियां ऐसे लगती थी कि जैसे सजीव हो उठी। उसकी मूर्तियों को दूर दूर से राजा भी देखने आया करते थे। एक बार उसकी मौत का समय आने लगा, उसको पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तो उसने अपनी ही हम शक्ल की 6 मूर्तियां बनाकर तैयार की और जब यमदूत आने लगे तो उन मूर्तियों को रखकर उनके बीच में स्वयं बैठ गया, लेट गया। यमदूत आए, देखा, संशय में पड़ गए कि वो मूर्तिकार कौन है, समझ नहीं आ रहा मैं किसको उठाकर ले जाऊं, और अगर मैं मूर्तिकार को छोड़ जाऊं तो इस सृष्टि के नियम का सिद्धांत टूटता है और मूर्तियों को तोड़कर पहचानूं तो कला का अपमान होता है। खड़ा खड़ा यमदूत बोलने लगा कि एक बार अगर मेरे सामने मूर्तिकार आ जाए तो मैं उसको बता दूं कि मूर्तियां तो बहुत सुंदर बनाई हैं, परंतु एक त्रुटि है। यह सुनकर मूर्तिकार झटके से उठा और बोला, कौन है वो जो मेरी बनाई हुई मूर्तियों में नुक्स निकाल सकता है, त्रुटि निकाल सकता है? मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी कला में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरी मूर्तियों में कमी निकाले। यमदूत हंसने लगा जोर से, हा 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 हा, अब आई ना समझ अपनी गलती, यही तो तेरी गलती है कि तू शांत रहता तो हो सकता है मैं वापस चला जाता। शांत नहीं रहा, तेरे अहंकार को ठेस पहुंची कि मैं ही हूं जो हूं, मैं ही हूं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही अपनी कला में निपुण हूं, मेरे जैसा और कोई मूर्तिकार हो ही नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, अहंकार को त्याग दो। नाश की जड़ है अहंकार, सर्वनाश कर देता है अहंकार। किस लिए अहंकार? किस लिए? इसलिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सबसे ऊपर हूं और जो हूं मैं हूं, मेरे पास वैभव है, प्रतिष्ठा है, रूप है, धन है। सिर्फ इसलिए। सोच कर देखो, गौर से सोचो एक बार, बार बार इस जीवन पर गहन अध्ययन तो करो। जीवन कुछ भी नहीं है, नश्वर है जीवन। जीवन की नश्वरता पर आप अध्ययन करें। सो फ्रेंड्स, अहंकार कभी भी इंसान को महान नहीं बनाता। महानता के लिए तो विनम्रता की आवश्यकता होती है, अहंकार की नहीं। संसार में ऊंचा उठना है, अपने को ऊंचा दिखाना है तो अहंकार का त्याग करना होगा। ऊंचा वही होता है जिसने अपने अंदर से अहंकार को निकालकर अपने आप को हल्का कर लिया, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। कश्तियां डूब जाती हैं पानी में, किश्तियां पानी में डूब जाती हैं और अहंकार में अच्छी अच्छी हस्तियां डूब जाती हैं। अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन नहीं है तो आप देख लो, रावण, कौरव और कंस। रावण के अहंकार ने ही तो उसको नष्ट कर डाला, उसको अपनी विद्वता पर बड़ा घमंड था। सो फ्रेंड्स, अहंकार मानव स्वभाव का सबसे बड़ा दुर्गुण है।
अहंकार और अकड़ इंसान को कभी भी दूसरों के समीप नहीं आने देती, दूसरों को अपना नहीं बनाने देती। वास्तविकता तो यह है कि इंसान दुनिया में सब कुछ ढूंढ लेता है, सब कुछ पा लेता है, परंतु अपनी गलती वो कभी नहीं ढूंढ पाता। कारण केवल अहंकार, बढ़ता हुआ अहंकार और बढ़ता हुआ पेट इंसान को कभी भी चाहकर भी दूसरे को गले नहीं लगाने देता। गुरूर मत कर इतना कि इंसान को इंसान ना देख पाए। आप छत पर चढ़ जाओ, आप अपने मकान को ना देख पाए। प्रैक्टिकल है ये कि आप अपनी छत पर चढ़ के देखो, आपको अपना ही मकान नहीं दिखाई देगा। एग्जैक्टली उसी तरह जब तक जिस इंसान के अंदर अहंकार की भावनाएं हैं वो कभी भी दूसरों को अपना नहीं बना सकता, दूसरों को वो अपनेपन के रूप में नहीं देख सकता। सो फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, महान तो कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही हर किसी इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कमी की गुंजाइश अवश्य छोड़ी है, ताकि हमारे अंदर अहंकार की भावना पैदा ना हो। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दीनी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, और दिया संतोष साधु को तो संसार छीन लिया। सो फ्रेंड्स, परफेक्ट तो इस दुनिया के अंदर कोई इंसान है ही नहीं। भगवान ने हर किसी में एक ना एक कमी को अवश्य छोड़ा है। आप जरा सोचें, ये जिंदगी है क्या? सोचो कि जन्म दिया हमको किसी दूसरे ने, बोलना सिखाया किसी दूसरे ने, शिक्षा भी दी किसी दूसरे ने, काम करना भी सिखाया किसी दूसरे ने, यहां तक कि मरने के बाद भी शमशान ले जाएंगे तो वो भी दूसरे। क्या है जीवन? क्या है हमारा तो कुछ है ही नहीं। सो अहंकार को त्याग दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए इस अहंकार को, और जितना हो सके अपनापन की भावनाओं को जन्म दीजिए। दोस्तों, जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी छोटी पड़ जाए, हंसो तो इतना हंसो कि रोना भी मुश्किल हो जाए। धन्यवाद।